जब भी हम रास्ते में जाते हैं तो स्पेशली टू व्हीलर्स वालों को बोला जाता है कि हेलमेट लगाओ। इसका मतलब ये है कि आप प्रिकॉशंस रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब भी बाहर जाओगे आप गिरोगे ही। सेम ऐसे ही गार्डनिंग में भी आप प्रिकॉशंस के साथ ये मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आपके प्लांट्स सही रहेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से बनाया है। आई होप कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करो कि हर एक प्लांट लवर के पास होनी ही चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने जा रही हूँ जो हम जाने अनजाने गार्डनिंग में करते हैं, जो कि हमें करनी नहीं चाहिए। आप गार्डनिंग में बिगिनर हैं या शौकी आप अपने घर में कुछ प्लांट्स रखते हैं, दोनों ही सूरतों में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1, प्लांट्स में कीड़े लगना, इन पर पेस्ट का अटैक होना नॉर्मल सी बात है। कुछ मौसम ऐसे आते हैं जिनमें पेस्ट का अटैक होता ही होता है। मिलीबग्स लगते हैं, स्पाइडर माइट्स लगते हैं, एफिड्स लगते हैं, चींटियां लगती हैं। इनको दूर करने के लिए आप अपने प्लांट्स पर कोई ना कोई सोल्यूशन यूज करते हैं। कुछ लोगों के प्लांट्स इस सोल्यूशन के स्प्रे करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के प्लांट्स इस सोल्यूशन से भी ठीक नहीं होते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप सोल्यूशन तो सही यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रोसीजर होता है वो सही नहीं है। आप सोल्यूशन रेडी करते हैं, इसको प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं, इसको प्लांट्स पे यूज करते हैं, लेकिन इसको प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसी वजह से हमारा प्लांट, हमारा पैसा, हमारा टाइम सब वेस्ट होता है। जबकि आपको प्लांट की पत्तियों के ऊपर नहीं, पत्तियों के नीचे भी स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि पेस्ट हमेशा पत्तियों के नीचे छुपे रहते हैं। आपका पेस्टिसाइड का स्प्रे ना ही इन तक जाता है, ना ही इन पर कोई असर होता है। इसलिए प्लांट्स को स्प्रे करते वक्त इसको प्रॉपर स्प्रे करें, पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों साइड पर स्प्रे करें। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिन पर आप अच्छे से स्प्रे भी कर दें तो ये नीचे प्लांट की सोइल में चले जाते हैं और सोल्यूशन का असर खत्म होने पर वापस प्लांट्स पर अटैक कर देते हैं। ऐसे में आपको प्लांट की पत्तियों को पहले खुले पानी से अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। आप अपने गमले को टेढ़ा करके इसकी अच्छी तरह पत्तियां वॉश करें। इसका वेस्ट पानी पॉट पर ना गिरे। इस गमले को आप टेढ़ा करके इस तरह इसकी पत्तियां वॉश करें कि इसका पानी पॉट में ना गिरकर नीचे ड्रेनेज में जाए। प्लांट को अच्छे से वॉश आउट करें, इसको वापस सीधा करें और फिर इस पर सोल्यूशन अप्लाई करें। सारे प्लांट पर इसका अच्छे से स्प्रे करें, कली पर करें, फूलों पर करें, टहनियों पर करें, हर जगह करें, क्योंकि अगर एक भी कीड़ा रह गया तो फिर से वो अटैक करेगा और हमें लगेगा कि हमारा सोल्यूशन ही वर्क नहीं किया। और ये ट्रीटमेंट आपको हर अल्टरनेटिव डे यानी एक दिन छोड़कर एक दिन करना है, और तब तक करना है जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि मेरा प्लांट अब सेफ है। यहाँ एक और चीज की गलती करते हैं लोग कि जब भी आप अपने प्लांट पर स्प्रे करेंगे, ऑर्गेनिक स्प्रे अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको ख्याल करना है कि एक तो आप सूरज ढलने के बाद यानी शाम में अपने प्लांट्स पर स्प्रे करें, दूसरा सुबह सूरज निकलने से पहले आपने अपने पत्तियों को वापस वॉश करना है। जिस तरह आपने लगाया था इसी तरह आपने उसको वॉश भी करना है, क्योंकि जितना 7-8 घंटे नीम का स्प्रे आपके प्लांट्स पर मौजूद रहा है, इसने अपना काम कर दिया है। अब आप इसको क्लीन नहीं करेंगे और पत्तियों पर लगा छोड़ देंगे तो तेज धूप की वजह से प्लांट्स की पत्तियां झुलस जाएंगी। जब ऑयल पत्तियों पर पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, पत्तियों के पोर्स बंद हो जाते हैं। नीम ऑयल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए धूप निकलने से पहले पत्तियों से हटा दें। अगर ये सोइल में पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको पत्तियों से हट जाना चाहिए, इस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, नॉट टिलिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्लांट्स की बहुत अच्छी केयर करते हैं, इसको फर्टिलाइजर देते हैं, इसको ह्यूमिक एसिड देते हैं, इसको बायो एंजाइम देते हैं, कि बहुत अच्छी केयर करते हैं, लेकिन इसकी टिलिंग यानी गुडाई नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपके पास 2 प्लांट्स हो, 10 प्लांट हो या 100 प्लांट्स हो, आपको हफ्ते में एक बार अपने प्लांट्स की गुडाई लाजमी करनी है। गुडाई करने से प्लांट की सॉइल सॉफ्ट रहती है, न्यूट्रिएंट्स ऊपर नीचे शफल करते रहते हैं, सॉइल में एरेशन भी होता है, और सॉइल में एरेशन होगा तो रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी, और रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। आप किसी भी बुजुर्ग से, किसी सीनियर सिटीजन से पूछ लें कि प्लांट्स की केयर कैसे करनी है, तो वो सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप प्लांट्स की गुडाई करें। मिस्टेक नंबर 3,
रॉन्ग पॉट स्ट्रक्चर। एक चीज मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप गार्डनिंग में न्यू हैं, बिगिनर हैं या शौकिया आप कुछ प्लांट्स लाए हैं तो आप हमेशा क्ले पॉट का यूज करें, क्योंकि अगर आप गार्डनिंग में न्यू हैं या शौकिया आप घर में प्लांट्स लाए भी हैं तो आपको नहीं पता कि कौन से प्लांट की रूट सेंसिटिव है, कौन से प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है। आप जब भी अपने घर में प्लांट्स लाएं तो क्ले पॉट ही यूज करें। जब आप इस प्लांट को 5 से 6 माह या 1 साल तक एक्सपीरियंस कर लें तब आप इस प्लांट को किसी भी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब इस प्लांट को मैं अगर प्लास्टिक के पॉट में या सीमेंट के पॉट में या सेरेमिक में शिफ्ट कर दूं तो मैं इसको अच्छे से हैंडल कर लूंगा, क्योंकि आप इसकी नीड, इसकी रिक्वायरमेंट सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ऐसी सूरत में आप इस प्लांट को किसी भी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि पॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से खुदाई कर सको। आप अगर कंपोस्ट देना चाहो तो कंपोस्ट दे सको। इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि सोइल को हवा लगती रहे। ऐसे पॉट हरगिज ना लें जो ऊपर से सकरे हों, ना तो इनमें हाथ डालकर आप इनकी गुडाई कर सकते हैं, ना वीड्स हटा सकते हैं। या फिर आप अपने प्लांट्स को किसी और पॉट में शिफ्ट करना चाहें तो या तो आपका पॉट टूटेगा या आपका प्लांट खराब होगा। इस तरह के पॉट्स को आप अवॉइड करिएगा। ऐसे पॉट्स को घर में लाने के बाद हमें पता चलता है कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ये पॉट घर में किसी कॉर्नर में पड़े रह जाते हैं, इसलिए आप पहले ही ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। मिस्टेक नंबर 4, एडिंग केमिकल इन कंपोस्ट। जब भी हम घर में कोई कंपोस्ट बनाते हैं, वो लीफ कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, तो इसको नेचुरली बनने में 2 से 2.5 माह लगते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस की प्रेजेंस में हमारा जितना भी मटेरियल होता है वो सड़ता है। इसके बाद वो स्लो एंड स्टेडी डीकंपोस्ट होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को इतना फास्ट कर देते हैं कि आप इसमें कुछ डालो और 10 से 15 दिन में खाद बन के तैयार। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। जो नेचुरली प्रोसीजर है इसको नेचुरली ही होने दें। जो नेचुरली और ऑर्गेनिकली खाद बन के आती है ये बहुत अच्छी होती है, इसकी बहुत वैल्यू होती है और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है। अगर आप इस खाद में कुछ डाल रहे हो तो जो इंस्टेंट चीज को झुलसा रही है और खाद 10 से 15 दिन में बन के रेडी हो रही है, तो ये चीज, तो पहली चीज कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक नहीं है, किसी न किसी केमिकल का इसमें यूज हो रहा है। दूसरी चीज, जो खाद रेडी होके आ रही है उसकी भी इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो प्योर ऑर्गेनिक और नेचुरली डिकम्पोज नहीं है। अगर आप अपने कंपोस्टिंग के प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑर्गेनिक चीजें डालें। आप इसमें छाछ डाल सकते हैं, लस्सी, खट्टा दही जिसको बोलते हैं। हमारे घर में जब देसी घी तैयार होता है तो उससे जो लस्सी और छाछ बन के निकलती है उसको आप इस प्रोसीजर में यूज कर सकते हो। वो आपकी कंपोस्ट को डिकम्पोस्ट होने में फास्ट करता है, नेचुरली फास्ट करता है। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं क्योंकि इसमें वर्म्स होते हैं। इन चीजों से कंपोस्ट का प्रोसीजर थोड़ा फास्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक चीजें ही इसमें डालें, ऐसी कोई चीज ना डालें जिसे 2-3 महीने का प्रोसीजर 10 से 15 दिन में बन के तैयार हो जाए। मिस्टेक नंबर 5, जब भी हम नर्सरी से खूबसूरत प्लांट्स लेते हैं, मसलन गुलाब लाते हैं, जैस्मिन लाते हैं, हिबिस्कस, गुलनार लाते हैं, मैरीगोल्ड यानी गेंदा के फूल, इतने खूबसूरत प्लांट्स हम अपने घर में लेकर आते हैं ताकि हमारे घर की खूबसूरती बढ़े। लेकिन होता क्या है, घर में लाते ही इनके फूल झड़ जाते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है, महीनों इन पर दोबारा से फूल नहीं आते। हमें लगता है कि नर्सरी वाले ने हमें अच्छे और हेल्दी प्लांट्स नहीं दिए, जबकि इसमें नर्सरी वाले का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर गलती हमारी होती है। ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स काफी हैवी फीडर होते हैं, इनमें फूल तब ही आते हैं जब आप इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मुहैया करो। लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को घर में लाते हैं, इसको मिट्टी में लगा देते हैं और सोचते हैं कि बस काम खत्म। ऐसा नहीं होता है, आपको अपने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी देनी पड़ती है, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे। और जब आप एक प्लांट को अपने घर में लाएंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्लांट की केयर करें और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। हर 20 से 25 दिन में अपने प्लांट को कोई ना कोई फर्टिलाइजर दें, कभी NPK दें, हाई MPK दें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दें, जो भी कुछ दें ऑर्गेनिक ही दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर। यहाँ पर भी लोग एक मिस्टेक करते हैं कि घर लाते साथ ही आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर ना दीजिएगा। इसके 2 रीजन है। पहला तो ये कि हो सकता है कि जिस दिन आप न्यू प्लांट अपने घर में लाए हैं इससे 1 या 2 दिन पहले नर्सरी वाले ने भी इसको फर्टिलाइजर दिया हो। अब घर लाकर आप भी इसको फर्टिलाइजर देंगे तो ऑब्वियसली वो प्लांट ओवरडोज की वजह से मर जाएगा। आप जब भी किसी प्लांट को अपने घर में लेके आए तो अगले 15 से 20 दिन इसको कोई फर्टिलाइजर ना दें, को अपने घर के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने दें। दूसरी चीज ये कि जब प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो इसका इन्वायरमेंट चेंज होता है। कभी कभी घर लाने के बाद जब इस प्लांट को दूसरे पोट में शिफ्ट किया जाता है तो प्लांट को ट्रांसप्लांट का शौक भी लग सकता है। इसको खुद ब खुद स्टेबल होने दें। जब वो अपनी जगह पर एक बार सेट हो जाएगा इसके बाद ही आप इसमें कोई फर्टिलाइजर दें। इससे पहले इसको बिल्कुल भी
न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। यहाँ पर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दादी नानी के घर में तो प्लांट्स लगे हुए हैं और वो काफी हेल्दी हैं, उन्हें तो कोई फर्टिलाइजर नहीं मिलता, लेकिन वो तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वो एक डिफरेंट चीज है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। पहली चीज ये है कि उसकी इन्वायरमेंट चेंज नहीं, वो काफी टाइम से एक ही जगह पर पड़ा हुआ है और वहाँ वो सेट हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि जब आप नर्सरी से प्लांट घर में लाएंगे तो वो मेच्योर प्लांट नहीं होते, यहाँ तो वो कटिंग से लगे होते हैं या वो सीड से लगे होते हैं, वो बेबी प्लांट्स होते हैं। इनको ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है, ज्यादा केयर की जरूरत होती है। इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मौसम की तब्दीली को बर्दाश्त कर सके या फिर हैवी डोज फर्टिलाइजर बर्दाश्त कर सके। इन्हीं प्लांट्स की जब आप केयर करके इनको सेट कर लेंगे तो ये प्लांट्स भी आगे जाकर आपको अच्छी ब्लूमिंग देंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे ग्रो करेंगे आपकी थोड़ी सी तवज्जो की वजह से। ये 5 बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कोई भी बिगनर करता है या कोई भी प्लांट लवर जो नया नया गार्डनिंग का शौकीन होता है, जिसको न्यू घर में प्लांट्स लाने का शौक आता है, वो करते हैं ये मिस्टेक्स। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके प्लांट्स अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। ना वो शिफ्टिंग और ट्रांसप्लांट से मरेंगे, ना वो फर्टिलाइजर देने से मरेंगे। आपको सिर्फ इन बातों का प्रिकॉशंस लेना है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। बी सेफ, स्टे ट्यून्ड, टेक कनेक्ट, हैप्पी गार्डनिंग।